डकैत आया है। तो मैंने कहा था कि मैं कुरान शरीफ पकड़ के बोल रहा हूं, अगर ऐसा होगा तो मैं एक दफा फिर आऊंगा आपके सामने में उनके खिलाफ बोलने के लिए। तो ये वही कुरान शरीफ है जो मुझे मजबूर की है बैतुल माल के मिंबरानों में से मैं भी एक मिंबर हूं, लेकिन ये वही कुरान शरीफ है जिसने मुझे हिम्मत दिया है कि मैं आपके सामने में जाकर बैतुल माल के मुतालिक जो सही बात है उसको पेश करूं। बैतुल माल के पैसे से मैं अपने घर परिवार नहीं चलाता हूं, ना मुझे कमीशन खाने का शौक है, ना मुझे पैसा जमा करने का शौक है। बैतुल माल का जो कंसेप्ट है, बैतुल माल के बारे में जो सोच है, ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोच है। मैं आपको इस्लामी जमाने के पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूं। जंग अहद एक जंग हुआ था जिसमें मेरे नबी करीम ने कहा था जबल रमला, जबल बोलते हैं अरबी में पहाड़ को, एक रमला पहाड़ है जिसका नाम रमला, जबल रमला। मेरे नबी ने कहा था जो भी हजरात उम्रा करते हैं या हज में जाते हैं तो वो अहद की पहाड़ी में भी जाते हैं, जहां पर वो जंग हुआ था, जंग अहद, वहां भी जाते हैं, उसको देखते हैं। तो वहां एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम है जबल रमला। मेरे नबी ने कहा था साहबा कराम को कि आपको यहां पर रहना है, उतरना नहीं है, नीचे नहीं आना है। जंग हुआ और ऐसा एहसास हुआ हमारे साहबा कराम को कि हम जंग जीत गए हैं या जीत रहे हैं, तो वो लोग जबल रमला से नीचे उतर जाते हैं और खालिद बिन वलीद जो मुसलमानों के खिलाफ एक मूवमेंट के, तो उस टाइम में वो जनरल थे, काफिरों के साथ में थे, बाद के दिनों में वो मुसलमान बने। वो पीछे से हमला करते हैं, जहां मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जख्म आता है चेहरे में, दंदान शकन उनका शहीद हो जाता है और 40 से ज्यादा सहाबी शहीद होते हैं। इस जंग के बाद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पहले का दस्तूर था अरब में, जंग होने के बाद, जीतने के बाद लोग छीना झपटी करते थे, सामान को लूटते थे। मेरे नबी ने कहा आज से ये सब चीजें बंद होगी और तमाम माल जंग की हालत में जो हम लोगों के पास में आएगा, एक अंजुमन बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा बैतुल माल। वहां जमा किया जाएगा और वहां से ही जरूरतमंदों को सामान पहुंचाया जाएगा। किसको क्या देना है ये बैतुल माल के लोग डिसाइड करेंगे। ये बैतुल माल जो आपके सामने में है, केला बागान के बुजुर्गों में, केला बागान के आज से कई साल पहले के नौजवानों ने चंदा इकट्ठा करके बैतुल माल की बुनियाद डाली। लिहाजा बैतुल माल का मतलब आवाम की खिदमत, बैतुल माल का मतलब आवाम से मोहब्बत। बैतुल माल का मतलब ये नहीं है कि शादी बाड़ी के नाम से हम 94,000 रुपया चार्ज करें टॉप फ्लोर के लिए। बैतुल माल के नाम पे हम हॉल 1 से 40,000 रुपया, 44,000 रुपया लोगों से छीने। बैतुल माल का ये मतलब नहीं है। बैतुल माल का मतलब है आवाम की खिदमत। बैतुल माल सोसाइटी जो है एक स्कूल चलाती है जिसका नाम है बैतुल माल केला बागान हाई स्कूल, जो आपके सामने में है। ये पहला मकसद है स्कूल चलाने का। दूसरा है शादी ब्याह,
गरीब बच्चों का करने का। पहला मकसद हमारा स्कूल चलाने का है। स्कूल में कमोबेश 50 लाख से 60 लाख रुपया सालाना खर्चा है। 5 लाख रुपया हर महीना कमोबेश स्कूल के जो टीचर है, फीस है, उसके लिए दिया जाता है। नौबत यह है, बहुत जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो उस वक्त क्लास 8 तक का ही स्कूल चलता था, लेकिन नई कमेटी जब आई, मेहनत की, सोहराब साहब की सरबराही में मेहनत किया गया और क्लास 10 तक का हम लोग ने स्कूल को एफिलिएटेड कराया। ये जो हमारा स्कूल है एफिलिएटेड जो हुआ है, हर 2 साल में हम लोगों को रिन्यूअल करना पड़ता है। जब हम रिन्यूअल में जाएंगे तो स्कूल का फायर नो ऑब्जेक्शन चाहिए। स्कूल की जो बिल्डिंग है, इमारत है, इसके जो टैक्स है कलकत्ता कॉर्पोरेशन का, वो अप टू डेट होना चाहिए। स्कूल की जो टीचर हजरात है, उनका जो प्रोफेशनल टैक्सेस है वो अप टू डेट होना चाहिए। स्कूल की जो टीचर हजरात है, उनका ESI फंड जो है वो अप टू डेट होना चाहिए। स्कूल की जो टीचर हजरात है, उनका जो प्रोविडेंट फंड है वो अप टू डेट होने से ही IT रिटर्न होना चाहिए। ये अगर अप टू डेट नहीं है तो आपका स्कूल रिन्यूअल नहीं होगा। क्या ये सब बातें कमेटी के लोग नहीं जानते हैं? सब जानते हैं, लेकिन हठधर्मी है कि जिस मकसद के तहत बैतुल माल की बुनियाद डाली गई, बैतुल माल का मकसद स्कूल चलाना है, मोहल्ला की गरीब बच्चों को तालीम देना है, वो इशू पीछे हो गया। अब क्या इशू आ गया? पैसा कैसे कमाया जाए, बैंकेट हॉल कैसे बनाया जाए, बैंकेट हॉल में बावर्ची का सिस्टम बंद किया जाए, कैटरिंग सिस्टम स्टार्ट किया जाए, डेकोरेशन के नाम से किस तरह पैसा लिया जाए और सब जगह अपने मनपसंद लोगों को बिठाओ। स्कूल का मकसद खत्म हो गया। हमारा फायर लाइसेंस अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन डाला और मैंने बोर्ड जो हमारा स्कूल का जो बोर्ड है, जो हमको परमिशन देगी, सर्टिफिकेट देगी, उससे हमने गुजारिश किया कि आप हर 2 साल में जो रिन्यूअल करते हैं इसको बंद कर दीजिए। अब हमें परमानेंट सर्टिफिकेट दीजिए स्कूल के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको देता हूं, आप ये तमाम जो कागज है इसको आप अप टू डेट करके लाइए। तो अभी ये हमने जो एप्लीकेशन दिया है वो ये महीने में नहीं दिया हमने, यहां हम अभी हाल फिलहाल दिया है, ऐसी बात नहीं है। ये है वो कागज जो हमने एप्लीकेशन दिया हमारे स्कूल को परमानेंट किया जाए। ये कागज का डेट है 14/11/2024, वक्त से पहले दिया। अहदेदारान जो इतने भी थे, उसके जो चीफ हमारे
हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब, उनसे मेरी बातें हुई। मैंने कहा ये पैसा बहुत जरूरी है देना, अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमारे स्कूल का एफिलिएशन नहीं मिलेगा, तो शादी बाड़ी चला के क्या फायदा जब हम बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे। तो अभी हमारे स्कूल को जो पैसा देना है 55 लाख रुपए से ज्यादा का रकम है। अब बाकी कहां है? कॉर्पोरेशन का जो टैक्स है, ये जो बैतुल माल सोसाइटी आप देख रहे हैं, इसके जो टैक्सेस बाकी है अप टू दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूं, अप टू, वो है 8,72,639 रुपया कॉर्पोरेशन का टैक्स। आप काउंसलर है, फिराद हाकिम को आप पगड़ी बांधते हो, बैतुल माल के बारे में बोल के उस टैक्सेस को कम नहीं कर सकते हो, उस टैक्सेस में रिबेट करके उसको जमा नहीं करा सकते हो। खाली पगड़ी बांधना और पगड़ी बंधवाने का ही मुसलमान आए हैं यहां पे, कोई फायदा नहीं लेगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं जानेगा कि ये 8,72,639 रुपया टैक्स का बाकी क्यों है। प्रोविडेंट फंड का अमाउंट 21 लाख रुपया, मेरे पास कागज है जनाब, 21 लाख रुपया। जैसे मैंने भी बोला कि कॉर्पोरेशन का जो बाकी है ये कागज हाथ में है, ये देखिए लिखा हुआ है लाल रंग की दाग से, ये कॉर्पोरेशन का कागज है। रकम 8,72,639 रुपया। अब आ जाइए प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में 21 लाख रुपया, कब तक? जनवरी 2024 तक। प्रोफेशनल टैक्स में आ जाइए। अच्छा, ये जो प्रोविडेंट फंड है ना, ये क्या होता है कि कुछ पैसा टीचर दीजिए, जैसे मैं एक बात कर रहा हूं, 1,000 रुपया टीचर अपने सैलरी से अगर देती है तो बैतुल माल सोसाइटी स्कूल जो है वो भी 1,000 रुपया कम से कम वो भी देगी, तो ये 2,000 रुपया जमा होता है डिपार्टमेंट में। जब टीचर हजरात रिटायर होंगी तो वो पैसा उनको मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप, मेरा पहला सवाल, अगर आप नहीं जमा करते हो तो टीचर का पैसा लेते क्यों हो? आपने टीचर का पैसा ले लिया, खा लिया और अपना पैसा भी जमा नहीं किया, तो उस अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में 21 लाख रुपया दिसंबर 2024 तक। प्रोफेशनल टैक्स ये हर महीना 150-200 रुपया हर टीचर से लिया जाता है। तो अगर आप पैसा लेते हो तो जमा क्यों नहीं करते हो? आज तक हम लोगों ने, इसमें हमारा बाकी है 64,000 रुपया, दिसंबर 2024 64,000 रुपया बकाया। ईएसआई फंड्स जो मैंने आपको पहले बोला 26 लाख रुपया, 26 लाख रुपया। सरकार हमारी, गवर्नमेंट हमारी, प्रेसिडेंट लोकल पार्टी के, हमारा पार्टी के लोग क्यों नहीं फायदा उठाते? हम लोग बस आइए, लीडर को पगड़ी बांधिए, वोट दिलाइए और बैतुल माल स्कूल की बेहतरी की बात मत कीजिए। आईटी टैक्स जिसको कहते हैं इनकम टैक्स 7 लाख रुपया, ये टोटल अमाउंट हुआ 55 लाख रुपया। आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान है कि किस तरह लिफ्ट बनाया जाए, बैंकेट हॉल बनाया जाए, कैसे लोगों से पैसा लिया जाए। मेरा पहला सवाल यह है सर, ध्यान भटकाने का। छोटी छोटी चीज ना आपके सामने में लाया जाएगा। ई चोर क्या चोरी करता है? फूल चोरी करता है। वो चोर क्या चोरी करता है? एयर कंडीशन ऑन ऑफ कर देता है। ये चोर क्या है भाई? तो ये पैसा खा लेता है। मैं बोलता हूं कितना खा लेता है भाई, कितना खा लेता है? मैं आपको बताने जा रहा हूं सर।
हमारी इनकम, हमारा जो इनकम है स्कूल से 1/4/2022 से 31/3/2023 हमारी इनकम, स्कूल से इनकम एक साल का 31,91,000 जोड़िए। मैंने बोला 1/4/2022 से 31/3/2023 तक का इनकम है 31,91,000 स्कूल के अकाउंट में, फीस के अकाउंट पे। 1/4/2023 से 31/3/2024 तक का इनकम है हमारे स्कूल का 36,12,000। 1/4/2023 से 3/10 अक्टूबर तक, मैं नवंबर दिसंबर का नहीं गिन रहा हूं, 31/10/2024 तक का हमारा इनकम है स्कूल का 17,39,000। ये तीनों रकम अगर हम मिलाते हैं, ये तीनों रकम अगर हम मिलाते हैं तो हमारी आमदनी हो जाती है 3 साल की आमदनी, 3 साल की आमदनी 85,42,000, 85,42,000। अब आ जाइए शादी बाड़ी का इनकम। 1/4/2022 से 31/3/2023 तक, 1/4/2022 से 31/3/2023 तक हमारी इनकम शादी बाड़ी से 82,54,000, 82,54,000। 1/4/2023 से 31/3/2024 तक हमारी इनकम शादी बाड़ी से 83,75,000। 1/4/2023 से 31/3/2024 तक शादी बाड़ी से हमारी इनकम 83,75,000। अब करंट डेट में आ जाइए। 1/4/2024 से 18/12, मेरी लड़ाई 18 के बाद चालू हो गई, इसलिए मैं 18 तक तो ही बता रहा हूं। 18/12/2024 तक हमारे शादी बाड़ी का इनकम 55,78,000। ये तीनों का मिला के हुआ सर 2,22,07,000। 2,22,07,000 शादी बाड़ी से, और स्कूल से है 85,42,000। जब दोनों को मिला दो, दोनों अमाउंट को मिला दो तो टोटल इनकम 3,07,49,000। अब मैं पॉइंट ला रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। टोटल इनकम 3,07,49,000। मैं जो बोल रहा हूं कुरान शरीफ को हाजिर नाजिर मान के पकड़ के बोल रहा हूं। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे सजा किसी दुनिया में मिले, इसका अज़ाब मुझे मिले, मैं पकड़ के बोल रहा हूं। मेरी टोटल आमदनी 3,07,49,000। मैं कुरान शरीफ को हाजिर नाजिर मान के बोल रहा हूं। खर्चा मैं खर्चा भी बोल रहा हूं। ये जो पैसा है ये टोटल बैंक में जाता है, टोटल बैंक में। किसी के पास कैश में नहीं बोलता हूं, टोटल बैंक। यहां भी गबन है, अगर कलेक्शन 10 का है तो 8 जाता है, लेकिन जो बैंक में गया है, जो बैंक में पैसा गया है वो है 3,07,49,000 जो बैंक में गया है। जो नहीं गया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बैंक में गया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सिग्नेटरी कौन है भाई? हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन। वो हर चेक में साइन करेंगे। बाकी 2 आदमी और है, 2 आदमी और है। हाजी मोहम्मद शायक साहेब आजकल नहीं आ रहे, बीमार हो गए। दूसरे कौन है? हाजी मोहम्मद बरकत अली, माशाल्लाह हाजी है। तो अभी शायक साहब नहीं आ रहे, तो हाजी मोहम्मद बरकत अली माशाल्लाह, खूबसूरत दाढ़ी है माशाल्लाह, टोपी पहनते हो माशाल्लाह, उम्रा किया, हज किया,
तो नाहक के साथ क्यों हो? हक के लिए क्यों नहीं बोलते हो? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? तो टोटल खर्च होने के बाद, ये तो खर्च के बाद में हमारा खर्च भी सुन लीजिए। हमारा खर्च है, हमारा खर्च भी एक चीज का है, सैलरी, वो भी अकाउंट से। सैलरी में बताओ, जनवरी 22 से मार्च 22 तक हमारा खर्चा सैलरी के नाम से 6,60,000। जनवरी 22 से मार्च 22 तक 60,000, 6,60,000। 1/4/2022 से मार्च 2023 तक हमारा सैलरी का खर्चा 50,96,000, 50,96,000। 1/4/2023 से मार्च 2024 तक हमारा खर्चा सैलरी के नाम से, जो टीचर हजरात को दिया जाता है, 48,53,000। 1/4/2024 से नवंबर तक का दिया गया है, उसमें 1-2 आदमी का सैलरी रोक लिया गया। क्यों रोका? क्योंकि वो बात सुन नहीं रहा है। 5 वक्ती नमाजी है, परहेजगार है, उनका नाम है जान आलम, अकाउंट देखते हैं। चूंकि वो बात नहीं सुन रहा है, उनका सैलरी रोक दिया गया। सैलरी नवंबर का नहीं मिलेगा। क्यों? हमको हिसाब दो, उनका कहना। बहरहाल नवंबर 2024 तक का सैलरी का खर्चा 28,05,000। ये तीनों का अगर मिला दिया जाए, जनवरी 2022 से नवंबर 2024 तक कुल खर्चा 1,34,34,000, 14,000, सॉरी, 1,34,14,000 खर्चा जनवरी 2022 से नवंबर 2024 तक। अगर 1 करोड़ को, या अगर इससे निकाला जाए 3,07,49,000 से उसको ये किया जाए, डिडक्ट किया जाए, निकाला जाए, तो भी मेरे अकाउंट में, तो भी बैतुल माल केला बगान सोसाइटी के अकाउंट में 1,73,35,000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन क्या है, मैंने कल बरकत साहब को बोला कि हमको बताइएगा कितना पैसा है। हाँ, हम देखते हैं, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं। हमने ये सोचा, मैं लॉयर हूं, मैं जब किसी के सामने में आता हूं ना, तो पूरा कागज कलम दवात के साथ आता हूं, क्योंकि मेरी आदत है कि मजबूती के साथ जाओ। लेकिन मेरे दिल में एक बात आई कि नमाजी परहेजगार है, हो सकता है अल्लाह का खौफ होगा, बता देगा। मुझे नहीं मिला सर। बैतुल माल का वो कह रहे, बरकत साहब कहते, जो ट्रेजरर है, उनका कहना है कि टिल नाउ, कल मेरी बात हुई, बोले कल तक का अमाउंट है 9,32,282। वो कह रहे अकाउंट में 9,32,282, ठीक है। और जब मैंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में, हमने जब इंक्वायरी किया है, हमारे पास में जो अमाउंट है, हमारे स्कूल उसके अकाउंट में जो पैसा है 3,35,513 रुपया। हमारा जो इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से 3,35,513। मेरा पहला सवाल, भाई, जब बैंक अकाउंट में पैसा गया और बिना चेक के, साइन के पैसा निकल नहीं सकता, तो आप ना हिसाब दोगे कि 1,73,73,00,000 में से 3 लाख कभी निकाल दीजिए। मैंने बोला बैंक में है 3,35,513 रुपया है, 3,35,513 रुपया है। तो अगर 1,73,35,000 में से अगर 3,35,000 निकाल दीजिए जो बैंक में है, तो 1,70,00,000 रुपया बैंक से किसने निकाला? जवाब चाहिए कि नहीं?
खाना खिला कीजिए। गरीब गुरबा का दाना है, अकीम द्वार का दाना है, इसका हिसाब चाहिए। इसके लिए हम लोग जान भी दे देंगे अपने अदारे के लिए। अब आ जाइए, फिर दूसरी बात में आ जाइए। ये बैतुल माल केला बगान सोसाइटी जो है, किसी के बाप की भगवती है, ये आवाम का है। आवाम का है, ये आवाम का है। तो जब ये आवाम का है तो 8 लाख से ज्यादा का रकम, ये भी मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं कम बोल रहा हूं, क्योंकि ना हर जगह हर जहां से पैसा निकलता है, जहां पैसा जमा होता है, वहां यस मैन को रखा गया है, जो माशाल्लाह दाढ़ी रखे हुए हैं, टोपी पहने हुए, नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, 5 वक्त है, ऐसे लोगों को बिठाया गया है जिनको मैं चालू जुबान में बोल सकता हूं यस मैन। अल्लाह मियाँ कह दो है, बोले कितना होना चाहिए, बोले 2 बोले 2 अल्लाह मियाँ है, दाढ़ी रखा हुआ, टोपी रखा हुआ, हाय रे अल्लाह का डर खौफ नहीं, कैसा ईमान है। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में कुछ सहाबी गए और पूछे कि ऐ मेरे नबी, हमें बताइए कि हम कैसे मुसलमान हैं। तो मेरे नबी ने कहा कि तुम मुसलमान कैसे समझोगे अपने आप को, जब तुम्हारा ईमान मजबूत होगा। सहाबियों ने पूछा कि ऐ मेरे नबी, मुझे ये बताइए कि मेरा ईमान मजबूत कैसे है। तो मेरे नबी ने कहा कि तुमको अपने नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, तभी तुम्हारा ईमान मजबूत है। तो मेरे नबी का ये कंसेप्ट, बैतुल माल जहां खुर्द बुर्द हो, जहां पैसे की चोरी हो, तो क्या हम और आप खामोश बैठेंगे? हम क्या नहीं दिखाएंगे कि हमारा ईमान मजबूत है, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, हम बैतुल माल में खुर्द बुर्द करने नहीं देंगे? क्या हम नहीं उठेंगे, नहीं बोलेंगे? भाई एक सिस्टम निकल गया, जसीम साहब मेरा ना शादी बाड़ी का पैसा माफ कर दिया। हाँ माफ कर दिया, माफ कर दिया, 10,000, 20,000, 40,000। ऑब्जेक्शन आया कि भाई माफ क्यों करेंगे, आपको क्या राइट है माफ करने का? तो बोलते हैं मेरा नाम में लिख दो, छोटा सा बोलते, बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं। मैं तो चाह रहा हूं कि हिसाब हो, हिसाब 1/1/2024 से 7/8/2024 तक ये मेरे पास रसीद के साथ में नंबर है, रसीद के साथ में नंबर है, जिसमें 3,96,000 रुपया उनके नाम में है। क्यों रखेंगे 3,96,000 रुपया भाई? अब दे दो कमेटी को, ये पैसा तो आपका नहीं है, आपने बोला हम देंगे, इनका माफ कर दिया जाए लेकिन हम देंगे, तो ये पैसा आना चाहिए। यहां तक के आप देखे होंगे स्कूल के ऊपर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये फायर का लाइसेंस है, कोई भी आदमी देख सकता है, ये फायर का लाइसेंस है। इस लाइसेंस में लिखा हुआ है G+4 की बिल्डिंग है तो ये आपको फायर लाइसेंस है। और ये लाइसेंस भी ना प्रोविजनल है, परमानेंट नहीं है। और आप 6 तल्ला 7 तल्ला बिना किसी को बताए हुए, बिना कॉर्पोरेशन के इंजीनियर को इन्वॉल्व किए हुए, बिना एलबीएस को बुलाए हुए आप कंस्ट्रक्शन किए। अल्लाह न करे कल के दिन बिल्डिंग गिरे, 700 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, शहीद होंगे, जख्मी होंगे, केला बगान का क्या हाशर होगा? कयामत होगा कि नहीं होगा? मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि जिस दिन मैं मेहताब बख्श स्कूल की इंस्पेक्शन में आऊं, जब मैं रहूं और अल्लाह की मर्जी हो कि बिल्डिंग गिराना है तो मुझे भी उसके अंदर में गिरा दे, ताकि मैं फख्र से बोल सकूं कि हमने आवाज उठाया था। इसलिए मैं बच्चों के साथ जा रहा हूं। आप फैसला लीजिए, रोकिए, नहीं तो तबाही बर्बादी आने में कोई नहीं रोक सकता। एलबीएस के नाम से
4,40,000 से ज्यादा का रकम जसीमुद्दीन साहब ने वहां से निकाल लिया। 4,40,000 लिख लीजिए, कहते हैं एलबीएस को दिया। मैं लॉयर हूं, बहुत सा बिल्डिंग बनता है, अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग बनता है तो कम से कम ₹1.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से एलबीएस, जो कैलकाटा कॉर्पोरेशन के इंजीनियर होते हैं, एलबीएस हम लोग बोलते हैं, वो नक्शा बना के ₹1.5 पर स्क्वायर फीट चार्जेस करते हैं। ₹1.5। और अगर बहुत छोटा इमारत है, छोटा सा है, 1,000-2,000 अगर स्क्वायर फीट का घर बनता है तो वो मैक्सिमम 1,000-1,200 रुपए चार्ज करते हैं। तो ये कितना बड़ा बन गया भाई लिफ्ट, जिसमें 4,40,000 एलबीएस के नाम से आपने ले लिया और कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया, खाली आपका जुबान है कि हम प्रेजेंट हमको दे दो, और आप खजांची अपने लोगों को बना के बैठे हो, कहीं पर भी कुछ भी साइन करा लो। तो क्या आपके सामने में हम आए तो गलत किया? ये सामने वाला जगह है सर, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। हमने लोकल थाना को लिख के दिया है कि इसमें ताला मार रहे हैं, ताला हमने मारा है, ये लोकल थाना में मैंने दिया है, मेरे पास कागज है। उसी कागज को दिखा के हमने कोर्ट में मामला किया है। हमने बोला है ये बैतुल माल सोसाइटी का जगह है, इसका मालिक बैतुल माल है। आज तक हम लोगों को किराया नहीं मिला है और सुन रहे हैं कि ये 32 लाख, कोई कहता 42 लाख में बिक किया। तो अगर हमने कोर्ट के ऑर्डर से इसमें ताला मारा और नोटिस मारा, क्या मैंने गलत काम किया? मैं आप लोगों की मदद चाहता हूं। 15 दिन के बाद हम लोग उसको नीलाम करेंगे, जो सबसे बड़ा बोली बोलेगा उसको हम लोग देंगे और उसका रकम बैतुल माल सोसाइटी में जाएगा। रबन नहीं होने देंगे। काजू से मैंने पूछा तुमने किसको कितना पैसा दिया, तो उसने हमको सब बताया, लेकिन उसकी बात को मैं यहां से दोहराऊं तो गलत होगा। आप काजू से मिलिए, पूछिए कि भाई किसको कितना पैसा दिया। वो कहता है 17.5 लाख सिर्फ हमको मिला, वो भी मैं कहता भाई सब तोड़ के मिला, 1 लाख ले ले, 2 लाख ले ले, लेकिन हमको तो पता है कि बहुत लाख मिला भाई, 32 लाख 44 लाख का जगह बिक गया और हमारे बैतुल माल में पैसा नहीं आया। और सुनिए, रेंट बिल पड़ा रहता है बैतुल माल में साइन किया हुआ। शाइक साहब जब जा रहे थे, बीमार हो रहे थे, उन्होंने बोला कि रेंट बिल में हम ब्लैंक साइन कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो टेनेंट है उनको तो बिल दिया जाएगा। वहां से एक बिल निकाल लिया गया, कॉमरेड जसीमुद्दीन साहब ने साइन कर दिया और वो बिल भी उनको पकड़ा दिया। लीजिए, हमारा पहला सवाल कि पैसा कहाँ भाई? कुछ तो पैसा मिला होगा, रेंट बिल मिला होगा, कागज मिला होगा, तो आवाम जानना नहीं चाहिए कि इस तरह का क्यों हो रहा है। हम लोगों ने बहुत सोचा है कि यहाँ जो पैसे का जो झगड़ा है, फसाद है, जो पैसा नजर आता है ना, इसके वजह से सब चाहते हैं कि हम सेक्रेटरी बन जाए, हम प्रेसिडेंट बन जाए, हम हेमुक बन जाए, हम तेमुक बन जाए, सब चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, सब करप्शन को दूर करते हैं। हम आपको सजा के देंगे हॉल नंबर 1 जो नीचे का है, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, हम आपको सजा के देंगे, बुफेट देंगे, डेकोरेशन के साथ देंगे, टाइमिंग के साथ देंगे, फूल के साथ देंगे, जो सिस्टम जो सजा के होता है वही देंगे और सिर्फ 26,000 रुपए लेंगे, सिर्फ 26,000। ऊपर का 94,000 रुपया जो लिया जाता है बाहर के लोगों से और मोहल्ला के लोगों से 86,000 रुपए लिया जाता है, वहां भी हम सजा के देंगे, फूल लगा के देंगे, बुफेट लगा के देंगे, कारपेट देंगे, सब देंगे और बैतुल माल सिर्फ 40,000 रुपए देंगे। और ये लागू हम लोग करेंगे जनवरी 1 तारीख से। हमको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। अगर हमारा 60-70 लाख रुपया शादी बाड़ी से, और अभी हम लोगों ने रखा है कि सिर्फ 4,000 रुपया आपसे लेंगे एक दफा। 700 से ज्यादा बच्चे हैं, तो 700 से ज्यादा बच्चे हैं तो 4,000 रुपया इंटू 700 बच्चा कितना हो गया? 28 लाख रुपया हो गया। 30 लाख हम इधर से लेंगे शादी बाड़ी से, 60 लाख में मेरा स्कूल चलेगा। बाकी का जो पैसा है मैं सरकारी दफ्तर में दौड़ूंगा,
मैं बोलूंगा भाई टैक्स कम कर दे या उसको इंस्टॉलमेंट में कर दे, मैं हर महीना 2000 3000 करके दे के इन सब टैक्सेस को पूरा करूंगा। 27 तारीख को मैं बोर्ड में गया था, उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने उनको बोला गरीब स्कूल है, कहां से 55 लाख रुपए ला के देगा, सब बदमाश लोग बैठे हुए हैं, पैसा जमा होने नहीं देते हैं, 1,70,00,000 से ज्यादा का कलेक्शन है, उठा के खा चुके हैं, हमको टाइम दीजिए। उन्होंने कहा मेहताब बाबू आपको 3-4 महीने का टाइम देते हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके जमा करा के आइए, आपका स्कूल बंद होने नहीं देंगे, लेकिन हमारा भी जो पैसा बाकी आप दीजिए। तो मैं आप तमाम लोगों से कोशिश करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। अब उनका कहना है एक कटोरी है, एक ग्रुप है, मैं आपको ना 1400 साल पुराना वाकया सुनाना चाहता हूँ। 1400 साल पहले का वाकया ये है कि मेरे नबी करीम के नवासे हजरत इमाम हुसैन चलते हैं मक्का से, और रास्ते में यजीद की जो फौज है करबला के पास में, करबला के पास में उनको घेर लेती है और रोक लेती है। तो उस टाइम पे उनके साथ में मेरे नबी के नवासे के साथ में सिर्फ 70 लोग हैं, 70 लोग है, उससे ज्यादा नहीं है। तो क्या उस वक्त मुसलमानों की आबादी सिर्फ 70 लोगों की थी? क्या उस वक्त मुसलमानों की आबादी सिर्फ 70 थी? जो मेरे नबी के नवासे के साथ सिर्फ 70 लोग हैं। तो उस वक्त भी ना यजीद का जुल्म था, ज्यादती था, लोग हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन क्या दिल में नहीं बोलते थे कि गलत हो रहा है? मेरे नबी के नवासे को शहीद करने वाले कोई काफिर आए थे, कोई यहूदी आया था, कोई ईसाई आया था, या कोई हिंदू आया था? मेरे नबी के नवासे को जो शहीद किया वो भी मुसलमान था, वो भी नमाज पढ़ता था, वो भी दाढ़ी रखता था, वो भी टोपी बांधता था, और इस्लाम का नाम वो भी लेता था, लेकिन शहीद तुम लोगों ने ना किया। आज भी 1400 साल के बाद लोग कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मैं भी मेहताब बख्श चीफ पैट्रन के हिसाब से कुरान शरीफ को हाजिर नादिर मानते हुए आपके सामने में आया हूं, आपसे अपील करता हूं, आपसे मदद मांगता हूं कि मेरे हाथ को मजबूत कीजिए। ये लड़ाई अवाम की लड़ाई होनी चाहिए, मेहताब बख्श की लड़ाई नहीं है। पूरा केला बगान का माम आपके साथ है, मुझे पूरा केला बगान का माम आपके साथ है। मैंने लोगों को कहा है कि मैं 1 तारीख से बैतुल माल की जिम्मेदारी को लेना चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि भैया तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, मैं नहीं कहता कि आप सेक्रेटरी नहीं हो, मैं नहीं कहता कि आप ट्रेजरर नहीं हो, आप सब हो, आप दुनिया वाले हो, आप मालदार लोग हो, आप ताकतवर लोग हो, लेकिन प्लीज 1 साल के लिए मुझे काम करने का मौका दीजिए। हर महीना हमसे हिसाब लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो अभी आप मुझे रोक लीजिए। मैं अच्छे परिवार से हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास काम की कमी नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है। सिर्फ एक ही लालच है कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे तालीम दिया है, इस्लामी तालीम से नवाजा है, दुनियावी तालीम से नवाजा है। अगर मैं भी खामोश बैठ जाऊंगा तो समाज का क्या होगा? तो मैं मुंह काला नहीं करना चाहता क़यामत के दिन, खामोश नहीं रहना चाहता। मैं अपने अल्लाह को कहूंगा कि मैंने कोशिश किया था, अवाम ने साथ नहीं दिया, इसलिए मैं वापस आया। मैं इतना ही बात करता हूं, क्या आप मेरी मदद कीजिए। ये जितनी भी बात करेंगे ना सब गलत करेंगे, सब झूठ कहेंगे। जिस तरह मैं कागज को लेकर आया हूं, ढेर सारा कागज, मैं नहीं बोल रहा था। हमारा बैतुल माल केला बगान स्कूल, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है सर, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो बोल रहे हैं कि आपने ना इसको बना लिया। हमने कहा आपके पास मैं दिखा दूं, दिखाया उन्होंने। हमने कहा कि आप पढ़ लीजिए, इसमें लिखा हुआ मेंबरशिप कैसे खत्म किया जाएगा।
एक आदमी का मेंबरशिप बैतुल माल में कैसे खत्म होगा, उसमें सी क्लॉज है। सी में बोल रहा है अगर कोई ट्रायल क्रिमिनल केसेस का आपके खिलाफ में चल रहा है तो आपकी मेंबरशिप नहीं रहेगी। और ये रहा कागज, जसीमुद्दीन, हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन के खिलाफ में पॉक्सो का मैटर है बैंकशाल कोर्ट में। ये उसकी कागज है। मोहम्मद जसीम तो ये पॉक्सो का मैटर है। पॉक्सो का केस नंबर लिख लीजिए। ये है ST नंबर 2 सब सेक्शन 12 2023। और भी इसका डिटेल में लेना है। पॉक्सो नंबर 31 2023 स्पेशल पॉस्को केस 4 नंबर 4 तल्ले में चले जाइए विचार भवन में, मालूम कर लीजिए, वहां देख लीजिए ट्रायल चल रहा है। जब आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा है तो अब हमारे बैतुल माल केला बगान के सीक्रेट प्रेसिडेंट कैसे रहेंगे, हमको बताइए। नहीं रह सकते ना, तो फिर आप क्यों बैठे हुए हो? नहीं रह सकता। आपको क्या जरूरत है भाई, आपको क्या जरूरत है? जबरदस्ती आप बैतुल माल को दखल करने का कोशिश कर रहे हो। फैसला करेगा, ये केला बगान का फैसला करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये केला बगान के अवाम फैसला करेंगे। अब रहा केला बगान के अवाम कैसे फैसला करेंगे, तो मैं आपको अंदर की बात बता दूं। यहां पर 2, 4, 6 आदमी जो बहुत ताकतवर है, आप सोच लो सबका 100-200 आदमी का कमेटी रेडी है। सब आदमी का 200, किसी का 150, और मेरे छोटे भाई हाजी मोहम्मद जसीम का तो 300 है। 300 मेंबर है। खाता लेके आएंगे, डाल देंगे, वोट दे वोट दे वोट दे, हम लिख के दे रहे, वो जीत जाएंगे। तो हमने भी उनका चालाकी खत्म किया है। हमारे स्कूल में 735 स्टूडेंट है, लड़कियां पढ़ती है, किसी का 1 बच्चा है, किसी का 2 बच्चा। तो मेरे ख्याल में हमने कहा 700 गार्जियन, 700 गार्जियन का मतलब ये हुआ 700 मर्द, 700 औरत, 1400। यही मेंबर है, यही फैसला ले कि किसको वोट देके लाएंगे, कौन बैतुल माल को चलाएगा, यह फैसला करेंगे। अब रहा दिल में आ सकता है, क्योंकि आप इंसान है, मैं भी इंसान हूं, पैजामा तो नहीं हो ना हम लोग सब इंसान हैं। फिर मैं कुरान शरीफ पकड़ लिया हूं, मैं हो सकता है दिल में कि मेहताब भाई को बैतुल माल का कोई पद दरकार है, मेहताब भाई को अगले साल प्रेसिडेंट बनना है, सेक्रेटरी बनना है, खजांची बनना है, तो मैं कुरान शरीफ को हाजिर नाजिर मान के पकड़ के सीने से लगा के ये ऐलान करता हूं कि बैतुल माल का जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, मैं किसी भी पोस्ट के लिए नहीं लड़ूंगा। यहां तक मैं ये भी बोलता हूं कि मैं बैतुल माल का मेंबर भी नहीं बनूंगा। मैं कुरान शरीफ छू के बोलता हूं, मैं आपके हाथ में बैतुल माल का सामने वाला आने वाला दिन दे रहा हूं। आप सुबह में नहारी गोश्त पूड़ी खा के ऐसे खोदते हुए मत जाइए, मत आइए। यहां बहुत बड़ा करप्शन है, गंदा काम होता है। मैं अगर मन से बोलूं तो अच्छी बात नहीं होगी, गुनाह होगा, गिबत होगा, लेकिन क्या नहीं होता है सर। मैंने बंद करने का कोशिश किया है, मैंने सीसीटीवी फुटेज लगवाया ताकि सब डरे, खौफ रहे, कोई किसी को मिठाई नहीं खिलाए। आपको पता है सर, 33 टीचर है, 33 टीचर, लेकिन तुम हमसे अच्छे से बात करोगे ना, तभी तुमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा। ये भी होता है, अगर तुम हमसे अच्छे से साथ रहोगे ना, तभी तुमको प्रोफेशनल टैक्सेस का बेनिफिट मिलेगा।
मेहताब बख्श जब से आया है उसने बोला है। मोहम्मद जसीम जी मैं जब से आया मैंने बोला नहीं, 28 टीचर हो या 33 टीचर हो, सबको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, सबको प्रोफेशनल टैक्सेस का बेनिफिट मिलना चाहिए, सरकार की जो बेनिफिट्स है सबको मिलना चाहिए। ये सिस्टम बंद हो। इतना बड़ा स्कूल, 4 तल्ले का स्कूल, स्टाफ देख लीजिए, बुआ देख लीजिए, 7-7, 8-8 बुआ। कौन सा ऐसा स्कूल है दिखाइए जहां 3 माले की बिल्डिंग हो, 1, 2, 3, 4 माले की बिल्डिंग हो और 7-7 बुआ है। सब बुआ उसके घर में काम, उसके घर में काम। कंबल बटता ले, कंबल जाके लेके आ। रमजान में किड्स बटता है, जा तू लेके आ। ये क्या हो रहा है बैतुल माल में, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, मेहताब बख्श का हाथ मजबूत कीजिए, 1 साल का टाइम दीजिए, 6 महीने का कम से कम टाइम दीजिए। मैं लाइन पे लाके इसके जो भी बकाया जात है मैं उसको देता हूं। मैं इलेक्शन, यही जो मैंने आपको बोला 1400 गार्जियन खड़े होके वोट देंगे, जिसको लाना लाइए। अगर आपको लगता है कि हमको बेहतर स्कूल बनाना है तो आप बेहतर लोगों को लाइए। आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसी कबाड़ी में रहना है, ऐसी गू मलीज फलीद बन के रहना है, तो आप रहिए। मैं भाई अपना रास्ता पकड़ लूंगा, लेकिन मेरी कोशिश है, मेरा हिम्मत बढ़ाइए, मुझे छोटा न कीजिए। यही बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।